हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनीत पर मैं विनीत आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज गुड मॉर्निंग क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें लेक्चर नंबर 5 है और हम एक क्वेश्चन देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसमें कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं, कोई भी एट रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन बिना देरी किए हुए आपकी स्क्रीन पे है, आप देखें इसे एक बार। क्वेश्चन दे रखा है कि एक कलम की कीमत में 20% की कमी होती है इफ द प्राइस ऑफ अ पेन डिक्रीज बाई 20%। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, मोस्टली हम 3 से 4 तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसे बेस्ट वे क्या होता है, इसे करने के लिए हम कितने तरीकों का यूज करेंगे। जैसे एक कलम की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तब एक आदमी 100 रुपए में 10 कलम ज्यादा खरीद सकता है। तो देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं कि जब 20% की कमी हो रही है, जब 20% डिक्रीज हो रहा है, तो वो कितनी कलम ज्यादा खरीद रहा है इसकी वजह से, तो आप बोलोगे 10 कलम, 10 पेन ज्यादा खरीद लेता है जब 20% की कमी होती है। आप जानते हो जो कलम की कीमत रही होगी, जो कॉस्ट प्राइस रही होगी, वो कितनी होती है 100%। तो 20% की वैल्यू ये, अगर मैं कहूं कि फ्रेंड्स 100% बताओ, तो आप बोलोगे जी 20 का ये 5 गुना है, 20 पंजे 100 होता है, तो 5 गुना है, तो इसका 50, 5 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 50। इसका मतलब क्या है कि जब 20% 10 है तो 100% कितने के बराबर होगा, 50 कलम के। आप जानते हो अगर 50 कलम जो आ रही हैं उनका जो प्राइस दे रखा है वो 100 रुपए दे रखा है, वो कह रहा है 100 रुपए में वो 10 कलम ज्यादा खरीदने लगता है। तो सारी चीजें यहां से निकाल सकते हैं कि इनिशियली प्राइस क्या होगा और जो इस टाइम पे इनिशियली प्राइस क्या होगा, जो प्रेजेंट में चल रहा है वो क्या होगा। देखो, दोनों निकाल सकते हैं। 50 कलम 100 रुपए में आ रही है, तो एक कलम का मूल्य करेंट का, ठीक है, वर्तमान का, तो जी आप बोलोगे कि 50 कलम अगर 100 रुपए में है तो 100/50 कर दो, तो आप बोलोगे जी 2 रुपए। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अभी मैं इसे 2 तरीकों से और बताऊंगा, तो आप मुझे बताओ ये क्लियर हो गया। ठीक है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है। 20% का मान 10, 100% का 50, 50 कलम 100 रुपए में है। उसने कहा 10 ज्यादा जाती। अगर वो पुराना निकालना चाह रहा होता तो इसका मतलब 100 रुपए में कितनी कलम आ रही होती है, 40, 40 से भाग लगा देते तो पुराना रेट आ जाता। क्लियर हो गया ये। अब चलो इसे दूसरे वे में देख लेते हैं, दूसरे तरीके से। तो दूसरा कंसेप्ट क्या है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं दूसरे तरीके से इसे। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि फ्रैक्शन मेथड, देखो कैसे। उसने कहा मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। आप मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5। तो जो प्राइस है वो इनिशियली रहा होगा और न्यू मतलब करंट में। तो आप मुझे बताओ इनिशियली प्राइस कितना है, आप बोलोगे जी 5 है, और 5 में 1 की कमी हो गई। ठीक है, तो कितना हो गया, 5/4। 1 की कमी क्यों, क्योंकि जो ऊपर होता है वो प्रतिशत रिजल्ट होता है। कमी की बात कर रहा है तो कमी हो जाएगी, वृद्धि की बात कर रहा है तो वृद्धि। तो पहले प्राइस 5 था, अब 4 है। तो जो प्राइस का है, ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो वस्तु का होगा, ये जो आर्टिकल्स का होगा, ये जो कलम का रेशियो होगा वो इसका उल्टा होता है। ठीक है, जो प्राइस का होता है उसका उल्टा होता है कंजप्शन का। अब यहाँ कंजप्शन से मतलब वस्तु है, तो ये हो जाएगा 4/5 का। ठीक है, तो कह रहा है 20% की कमी हो जाती है मूल्य में, तो कितनी कलम ज्यादा आने लगती है, तो आप बोलोगे जी 10 कलम ज्यादा आ रही है। तो आप मुझे बताओ यहां से कितनी कलम ज्यादा आ रही है रेशियो में, तो जी कहोगे आप 1 कलम, 1 रेशियो ज्यादा आ रहा है। ये 4 मिल रही थी पहले, अब 5 मिलने लगी है, अब मतलब इस टाइम करेंट में। ठीक है, तो 1 रेशियो का मान हमें दे रखा है 10 कलम। तो आप मुझे बताओ जब 1 रेशियो हमारा 10 आ गया तो प्रेजेंट में कितने आ रहे हैं, 5 रेशियो। तो जो वर्तमान में कलम होंगी वो कितनी आएंगी, आप बोलोगे जी वर्तमान में हो जाएंगी 5 × 10 50 पेन। ठीक है, तो 50 पेन आ रहे होंगे कितने रुपए में, 100 रुपए में। तो प्राइस क्या होगा, तो आप बोलोगे 100/50, तो 2 रुपए रहा होगा भाई। ठीक है, 2 रुपए की 1 कलम आ रही होगी। दूसरा तरीका भी हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका बिल्कुल बेसिक होता है कि हम इसे एक्स मान के कर लें, तो मैं वो भी समझा दे रहा हूं। ठीक है, इसे हटा दूं तो आप उससे भी देख लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो भी ठीक होता है, आप जल्दी से कर सकते हो अगर आपका कंसेप्ट ठीक है। वो कह रहा है इनिशियली प्राइस, तो मैं लिख दे रहा हूं कलम का प्रारंभिक मूल्य। ओके फ्रेंड्स, तो जो कलम का प्रारंभिक मूल्य है वो मैंने मान लिया x रुपए है। ठीक है, नया मूल्य कितना हो जाएगा, इनिशियली कॉस्ट ऑफ अ पेन x रुपए थी, नया मूल्य कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20% कम हो गया तो 80% रह गया होगा, तो x का 80% कितना हो जाएगा, 4x/5 रुपए। ठीक है, प्रति पेन। अब मुझे बताओ 100 रुपए में
अब अगर 100 रुपए में ये रेट सस्ता हो गया, इससे डिवाइड लगाएंगे तो ज्यादा पेन आ रहे होंगे, तो जो 10 का डिफरेंस बच रहा है, जैसे रुपीज है हमारे पास 100, उसमें मैं अगर 4x/5 जो प्राइस से डिवाइड लगा दूंगा तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा। तो जब टोटल रुपीज में मैं प्राइस से डिवाइड लगा रहा हूं तो जो आ जाएगी मात्रा क्वांटिटी की कितने पेन आ रहे होंगे, क्योंकि अब यहाँ प्राइस सस्ता हो गया तो यहाँ ज्यादा आ रहे होंगे। कितने ज्यादा आ रहे हैं, क्वेश्चन में बताया गया 10 ज्यादा आ रहे हैं, और पहले कितने आते थे तो 100/x, तो 10 ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व कर देंगे तो आप जानते हो 4x एलसीएम हो गया, इससे डिवाइड लगाएंगे एक बार जाएगा तो ये 500, ठीक है, x से डिवाइड लगाएंगे 4 बार तो ये हो जाएगा 400, मतलब 400 बराबर 10, ये बचेगा 100/4x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अगर इससे मैं डिवाइड लगा दूंगा तो ये आ जाएगा 25, तो x बराबर हो जाएगा 2.5 या 25/10, क्योंकि ये 10x बराबर 25 है, डिवाइड लगा देंगे, x का मान आ गया मतलब 2.5, 2.5 रुपए, मतलब जो प्रारंभिक कॉस्ट थी कलम की वो 2.5 रुपए थी, तो न्यू कॉस्ट कितनी है आप यहाँ पे रख दो, आपसे तो नया मूल्य पूछा है। ठीक है, तो नया मूल्य आप जानते हो 4x/5 है, x का मान 2.5 इंटू 4x/5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो पॉइंट हटा देंगे, 50 हो गया, 25 दूनी, ये नया मूल्य, सॉरी ये मिस्टेक से मुझे 4 लिखना था, 4 लिख गया है, तो ये 4 25 से अगर मैं काटूंगा तो ये हो जाएगा 2, और 2 से डिवाइड लगा दूंगा 2, तो 2 रुपए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा तीनों तरीके से। तो जो 3 तरीके बेस्ट थे मैंने बताया आपको इसे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।